प्रभु, जो 16,000 स्त्रियों की जिंदगी को नर्क बना दे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि आप उस नरकासुर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ प्रभु, नरकासुर का अंत इस प्रकार कीजिएगा कि संसार का कोई भी पापी स्त्रियों का अपमान करने का दुस्साहस ना कर पाए। आप चिंता मत कीजिए देवी। नरकासुर ने जो अधर्म किया है उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड मिलेगा कि आने वाले युगों में भी अधर्मी उस दंड को भूल नहीं पाएंगे। किंतु देवी सत्यभामा, इस कार्य में मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा। किंतु प्रभु, आप तो स्वयं ही किसी भी अधर्म का अंत करने में सक्षम हैं, तो फिर मेरी सहायता क्यों? देवी, नरकासुर ने एक स्त्री के प्रति अधर्म किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका अंत भी एक स्त्री के हाथ से ही हो। प्रभु ने मेरी विनती स्वीकार कर ली देवऋषि। अब उस पापी नरकासुर का अंत सुनिश्चित है। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, मेरे प्रभु ने इस संसार में अवतार लिया अधर्म का अंत करने के लिए, और रही बात इस नरकासुर की, तो इसका अंत तो निश्चित है, क्योंकि इसने संसार में अनेकों स्त्रियों को दुख पहुंचाया है। भला ये मेरे प्रभु के प्रकोप से कैसे बच पाएगा? आपने सत्य कहा देवऋषि, किंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस पापी नरकासुर का अंत करने के लिए प्रभु देवी सत्यभामा को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? देवराजेंद्र, देवी सत्यभामा कोई साधारण स्त्री नहीं, अपितु बुद्धात्री देवी। रामायण काल में इन्हीं के सम्मुख रावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला था। तो उस बुद्धात्री देवी को प्रभु श्री कृष्ण आज अपनी पत्नी के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हैं? नारायण नारायण। प्रभु श्री राम की रक्षा करने के लिए स्वयं पवन पुत्र हनुमान पाताल लोक पहुंचे, किंतु वे भी रावण से पराजित हो गए। जब उनके पास कोई मार्ग शेष नहीं था, तब उन्होंने बुद्धात्री देवी से विनती की, हे भूतात्री देवी, रावण ने आपको छल और बल से यहां पाताल लोक पे स्थापित कर दिया है। आप महाकाली स्वरूपा हैं, और मैं जानता हूं कि आपने सदैव अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की है। देवी देवी, आज धर्म संकट पे है, मेरे प्रभु के प्राण संकट पे है। देवी, मेरी सहायता कीजिए। देवी, कृपया मुझे बताइए कि किस प्रकार मैं अहिरावण का अंत करने में सफल हो पाऊंगा। हे देवी, मार्ग दिखाइए। देवी, हे राम भक्त हनुमान, जैसे आप अपने प्रभु की रक्षा के लिए समर्पित हैं, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। परंतु इससे पहले कि मैं आपकी सहायता करूं, आपको मेरी एक सहायता करनी होगी बजरंगबली। हे देवी, मैं तो स्वयं राम सेवक हूं, किंतु आपके किसी प्रकार की सहायता करने में भी मैं अति प्रसन्न होऊंगा। देवी, बताइए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? देवी हनुमान, युगों से मेरी एक इच्छा है कि मैं नारायण की पत्नी रूप में उनकी सेवा कर सकूं। इस कार्य में मैं तो अक्षम हूं, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि मेरे प्रभु श्री राम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। हे देवी,
मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे श्री राम आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे, अवश्य पूर्ण करेंगे। आपने ये कह दिया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये युगों की इच्छा अवश्य पूरी होगी। देवी, इससे पूर्व कि अहिरावण यहां आ जाए, कृपया करके मुझे यह बता दीजिए कि उसका अंत किस प्रकार संभव है। देवी, हनुमान, आप ये पंच अग्निकुंड देख रहे हैं? हाँ देवी। इन पंच अग्निकुंड में ही अहिरावण के प्राण बसते हैं। यदि आपने इन पांचों अग्निकुंड को एक साथ बुझा दिया तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और उसके उपरांत सरलता से उसका अंत किया जा सकता है। किंतु हे देवी, ये पांचों अग्निकुंड तो विभिन्न दिशाओं में हैं। इनको एक साथ बुझाना कैसे संभव है देवी? अब इसका मार्ग तो आपको ही ढूंढना होगा हनुमान। पांचों अग्निकुंडों को एक साथ बुझाना किस प्रकार संभव है देवी? उधात्री देवी ने अहिरावण के मार्ग का अंत तो बता दिया, किंतु वो मार्ग अत्यंत कठिन और असंभव था। लेकिन राम भक्त हनुमान के लिए इस सृष्टि में कोई भी मार्ग असंभव नहीं। नारायण नारायण। वानर, मुझसे पराजित होने के उपरांत भी तुम यहीं खड़े हो। लगता है तुम्हारे प्रभु के साथ तुम्हारा भी वध करना होगा। पंच अग्निकुंड, पंच दिशाएं, इन पांचों अग्निकुंडों को एक साथ वही बुझा सकता है जिसके पंच मुख हों। वानर, तू किस सोच में डूबा है? आज चला जा, क्योंकि मैं वानरों का वध नहीं करता। किंतु मैं असुरों का वध अवश्य करता हूं। क्या एक बार मुझसे पराजित होकर तेरा पेट नहीं भरा? अब कैसे पराजित करेगा तू मुझे? क्योंकि मैं जान चुका हूं अहिरावण कि तेरी जीवन ज्योत कैसे बुझेगी। जय श्री राम। यह असंभव है। किसी के भी पंचमुख नहीं हो सकते। क्यों धारण किया तुमने ये पंचमुखी रूप? ताकि मैं तुम्हारी शक्ति के प्रतीक पांचों अग्निकुंडों को एक साथ बुझा सकूं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जय श्री राम। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? मेरी सारी शक्तियां चली गई। अपना जीवन बचाने के लिए मुझे यहां से भागना ही होगा। तुम्हें क्या लगा कि मेरे प्रभु को कष्ट पहुंचाकर तुम यहां से जीवित चले जाओगे? तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु। बजरंगबली, आप यहाँ? प्रभु, अहिरावण का अंत हो चुका है और अब हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए प्रभु। हनुमान, देवी, मैंने आपकी सहायता की। अब आपको भी अपना वचन पूर्ण करना होगा।
अवश्य देवी। प्रभु, मैंने देवी को वचन दिया था कि मेरे प्रभु श्री राम आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि मेरे भक्त ने आपको वचन दिया है तो वह वचन अवश्य पूर्ण होगा। बोलिए, आपकी क्या इच्छा है? प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे देवी, इस अवतार में यह संभव नहीं, क्योंकि इस अवतार में मैंने एकल पत्नी व्रत का वचन लिया है। किंतु द्वापर युग में मेरे कृष्ण अवतार के समय मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। यही बुधात्री देवी इस काल में सत्यभामा है। स्त्रियों की रक्षा के लिए और मेरे प्रभु की सहायता के लिए वो मेरे प्रभु की अर्धांगिनी बनी। देव ऋषि, अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले नरकासुर का अंत बिल्कुल समीप है। आपने सत्य कहा देव ऋषि। नारायण नारायण। असुरराज, अभी इस कवच और कुंडल में देवताओं का वास है, लेकिन इन 16,000 स्त्रियों की बलि देकर हम इसमें असुरी शक्ति का वास कराएंगे। वो असुरी शक्तियां जो केवल आपके अधीन रहेंगी और आपके ही आदेश का पालन करेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि इन 16 सहस्त्र स्त्रियों की बलि चढ़ाते ही बनूंगा मैं स्वर्ग का आधिपति। सैनिकों, इन समस्त स्त्रियों की एक एक करके बलि चढ़ाई जाए और इनके बलि चढ़ते ही होगा धर्म का अंत और अधर्म की स्थापना। कृष्ण, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अधर्म की स्थापना आरंभ हो। शीघ्र चढ़ाओ इस स्त्री की बलि। प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, परंतु इस अधर्म की सत्ता स्थापित होने के बाद जो स्त्रियों पर अत्याचार होगा उसका दुख है। इसलिए मेरी रक्षा कीजिए प्रभु और रोकिए इस अनर्थ को। ओम ब्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ब्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्त्रियों से इतना मोह है कृष्ण की तुम स्वयं के प्राण संकट में डालने के लिए आ गए। जीवन तो अब तुम्हारा समाप्त होगा नरकासुर। 16,000 स्त्रियों के साथ अन्याय किया है तुमने। उन्हें उनके बच्चों से, उनके पतियों से अलग किया है, उनका विवाह खंडित किया है और इसका केवल एक ही दंड है, मृत्युदंड। देवी, उठाइए अपने शस्त्र और अंत कर दीजिए इस अधर्मी का। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और शस्त्र? देवी, आपको इस संसार को बताना होगा एक स्त्री अपनी रक्षा करने में सक्षम है। वह केवल पालन नहीं, संहार भी कर सकती है। आपको इस संसार को बताना होगा कि इस संसार में स्त्री से बड़ी और कोई शक्ति नहीं। हाँ हाँ देवी, आगे बढ़िए और युद्ध कीजिए मुझसे, ताकि संपूर्ण संसार को यह ज्ञात हो जाए कि स्त्रियां कितनी निर्बल होती हैं। प्रभु, मैंने कभी शस्त्र नहीं उठाया। यदि आज मेरी पराजय होगी तो संपूर्ण स्त्री जाति की पराजय होगी। मेरा विश्वास कीजिए देवी, आपकी विजय होगी। आप साधारण स्त्री नहीं है। जब भी इस संसार में स्त्री और धर्म पे संकट आया है, तब आप ही ने शस्त्र उठाए, आप ही ने उनकी रक्षा की है। स्मरण कीजिए देवी।
आपको सब याद आ जाएगा। नरकासुर, आज तेरे रक्त से स्नान करूंगी मैं। इसी हवन कुंड में तेरी बलि दूंगी मैं। रश, याद था मुझे कि छल ही तुम्हारा शस्त्र है, परंतु तुम चिंता मत करो। अधर्म के इस यज्ञ में सर्वप्रथम बलि मैं तुम्हारी इसी स्त्री शक्ति की दूंगा। बलि पशुओं की चढ़ती है और तुम पशु ही तो हो। और देर मत कीजिए देवी, अंत कर दीजिए इस अधर्मी का। नरकासुर, स्त्रियों पर अत्याचार करने वाला, उन्हें निर्बल समझने वाला, आज जीते जी तुझे नरक के दर्शन होंगे। वहां तो तुम्हारी रक्षा हेतु कृष्ण था, अब यहां तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? रक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं, तुझे है नरकासुर। नरकासुर, यदि मैं चाहूं तो अभी इसी पल तुम्हारा अंत कर सकती हूं, किंतु नहीं, तुम इतनी सरल मृत्यु नहीं मर सकते। सबसे पहले मैं तुम्हें उन 16,000 स्त्रियों के दुख का आभास कराऊंगी। तो आप पापी, युद्ध कर मुझसे। नरकासुर, अब आभास हुआ तुम्हें एक स्त्री के बल का। कभी कभी भूल से भी कोई वार सही लग जाता है, इससे अपने आप को बलवान नहीं समझना चाहिए। इतना अहंकार कि एक स्त्री की शक्ति को, उसके बल को तुम स्वीकार तक नहीं कर सकते। पर चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारे इस अहंकार का ही अंत करूंगी। नरकासुर, आज के बाद इस संसार में जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री पर अत्याचार करेगा, उसे निर्बल समझने की भूल करेगा, तो उसे तुम याद आओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा दंड दूंगी जो पूरे संसार में देव, असुर, मनुष्य सदा सदा के लिए याद रखेंगे। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। जो स्त्री पर अत्याचार करता है, उसे निर्बल समझता है, उसे क्षमा नहीं, दंड मिलता है, और सिर्फ एक दंड, मृत्यु दंड। देवी, आज आपने सिद्ध कर दी कि संसार में नारी शक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं। जो कार्य देव नहीं कर पाए वो आपने पूर्ण कर दिया, अंत कर दिया नरकासुर का। प्रभु, स्त्रियों के अपराधियों को यही दंड मिलना चाहिए। सत्य कह रही हैं आप देवी। देवी, अब ये छत्र कुंडल हमको देवराज इंद्र को सौंपना होगा। अवश्य प्रभु, परंतु उसके पूर्व मैं यहाँ से मुक्त हुई उन सभी 16,000 स्त्रियों से एक बार मिलना चाहती हूँ। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। वो 16 सहस्त्र स्त्रियां आत्महत्या करने जा रही है प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।